नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर बजट पर एक परिचर्चा, यानी 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया साल 2025 का। अब इसमें आप जो सरकार की तरफ से यहाँ पे 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री रखा गया है। तो ऐसे में अगर आपकी 14.56 लाख रुपए भी अगर आपकी इनकम हो रही है तो ऐसे में आप टैक्स फ्री हो सकते हैं। इस पर हम पूरा कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। खास तौर पर ऐसे नागरिक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे नागरिक जो ईपीएस में जुड़े हुए हैं, ऐसे नागरिक जो यहाँ पर एनपीएस से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम नागरिकों को यहाँ पर टैक्स जो देना पड़ता है। अब यहाँ पर सरकार तरफ से जो अपडेट दी गई है उसे हम कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी इनकम 14.65 लाख रुपए तक आती है तो आप यहाँ पर बच सकते हैं इनकम टैक्स से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस पर मैं आपको लगातार वीडियो नए नए प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम जनता को बड़ी राहत दी है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसमें खासकर मिडिल क्लास को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही अच्छे से प्लानिंग करने पर आप 12 से अधिक की कमाई पर भी टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि 14.65 लाख रुपए तक की सीटीसी यानी कास्ट टू कंपनी को बड़े आराम से आप टैक्स फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि आपकी सालाना सैलरी 14.65 लाख रुपए है। इसमें से आधा पैसा यानी 50% बेसिक सैलरी में जाता है। वहीं बाकी 50% अन्य मदों में अलाउंस के रूप में मिलती हैं। हम बेसिक सैलरी वाली रकम के हिसाब से आगे टैक्स डिडक्शन की कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, टैक्स छूट का पूरा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर अपनी कंपनी सैलरी, आपकी कंपनी जो है वो सैलरी के 12% रकम का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि में करती है तो उस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह 97,900 रुपये होगा। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में कंपनी के योगदान पर भी टैक्स पर छूट मिलती है। यह अंशदान बेसिक सैलरी का 14% यानी 1,02,550 रुपये होगा। साथ ही साथ आपको न्यू टैक्स रिजीम 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी यह रकम सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाती है। देखिए, इसको पूरे हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इन सभी छूट का लाभ उठाने के लिए आपको नेट टैक्स पेल इनकम जो है वो 11,99,550 रुपये लाख रुपए हो जाएगी। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स को फ्री रखा है। इसका मतलब यह है कि आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यह अवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 2025 और 26 से यहाँ पर लागू होने वाली है। ठीक है, यानी अप्रैल से यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर सरकार की तरफ से जो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स दिया जा रहा है उसका लाभ आप लेना चाहते हैं, यानी ईपीएस व एनपीएस पर भी टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, और तो यहाँ पर 14.65 लाख रुपए का सालाना कमाई भारी टैक्स देना पड़ सकता है। यानी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें तो 4 से 8 लाख रुपए की कमाई पर यहाँ पर 5% टैक्स यानी 20,000 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए, पिछले की अगर बात की जाए, अगर हम बात करते हैं एक छोटे से हिसाब से, आप ऐसे देख सकते हैं कैसे टैक्स फ्री होगी आपकी ये पूरी रकम, यानी 14.65 लाख रुपए की इनकम। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। बेसिक सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी का 50% वो है आपका 7,32,550 रुपये। अन्य भत्ते ग्रॉस सैलरी का बाकी हिस्सा जो होता है वो 50% जो कि 7,32,500 रुपये हो जाएगा। वहीं ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन आप देख सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड जो है वो आपका 75,000 रुपये। वहीं ईपीएफ कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो होगा बेसिक सैलरी का आपका 12%। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 87,900 रुपये। वहीं एनपीएफ में कंपनी की कंट्रीब्यूशन में बेसिक सैलरी का 14% होता है। ये 1 लाख अगर देखे जाए तो 2,550 रुपये हो जाएगा। अब कुल नेट अगर ये टोटल जो इनकम हुई है उसको डिडक्शन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कुल जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 11,99,550 रुपये। यह टैक्स कैलकुलेशन वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया जाएगा। यानी आप इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं
और यहाँ पर सरकार की तरफ से जो आपको 12% तक का यानी 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री सरकार कर रही है, वो अगले यानी इसी साल जो कि नए वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आपको यह लाभ मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर ईपीएस और एनपीएस की भूमिका अहम होगी, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स सेक्शन 80 सीसीडी के तहत एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस और 80 सीसीडी के तहत एनपीएस में अंशदान पर टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में यह छूट सिर्फ कंपनी के योगदान पर मिलती है, क्योंकि इसे सीधी आपकी इनकम माना जाता है, इसलिए आप पर इनको टैक्स छूट का दावा करने का इजाज़त रहती है। अलग जो है वो लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर 10% टैक्स यानी 40,000 रुपये, यानी 12 से 14.65 लाख की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा, यानी इसमें 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दें तो 1,90,000 रुपये पर 15% टैक्स यानी 28,500 रुपये यहाँ पर लाभ जो कि आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह कुल टैक्स देनदारी में 88,500 रुपये होगी, जिसमें आप आसानी से बचा सकते हैं, यानी 88,500 रुपये आप यहाँ पे बचा सकते हैं जो साल में आपको यहाँ पर देने हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।